आज 7 मई 2026 है, दिन है बृहस्पतिवार का। अभी ही 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे और बीजेपी ने जो टीएमसी की गवर्नमेंट थी वहाँ पश्चिम बंगाल में उसको उखाड़ फेंका, क्योंकि बीजेपी ने 207 विधानसभा सीटें जीती जबकि टीएमसी सिर्फ 81 विधानसभा सीटें जीत पाई। और हमेशा से ही पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हमेशा ही जो आफ्टर रिजल्ट होता है उसके बाद मार काट हत्या होती है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ये जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, क्योंकि कल रात को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे राज्य में सियासी तनाव को एक बार फिर से पैदा कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया है और पूरा का पूरा जो ब्लेम है ठीक रहा है वो टीएमसी की सरकार पर फेंक दिया है। तो साफ है जो हत्या का जो रिकॉर्ड रहा है पश्चिम बंगाल में, ऐसा लगता है कि बीजेपी की जीत के बाद एक बार फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि टीएमसी के लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी सत्ता में आ गई है, क्योंकि टीएमसी ने लगातार 15 साल पश्चिम बंगाल में राज किया है। मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये कोई समान अपराध नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया। शुभेंदु ने बताया कि डीजीपी के मुताबिक हमलावरों ने लगातार 2 या 3 दिनों तक जो उनके पीए थे उनकी पूरी रेकी की, इसके बाद ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये पिछले 15 सालों में जो महाजंगल राज की जो सरकार चल रही थी उसका परिणाम है। बीजेपी अब इन गुंडों का सफाई करने का जो काम है वो शुरू करेगी। उन्होंने ये भी अपील की अपनी कार्यकर्ताओं से कि वो कानून को अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं ले, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया शुभेंदु अधिकारी ने कि जो लोग भी इनके पीछे हैं, जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और जो भी दोषी हैं उनको कानून के तहत जो भी सजा होगी वो दिलाई जाएगी। एक चश्मदीद ने एएनआई को बताया कि जो हमलावर थे वो बड़े ही पेशेवर थे। हमला बुधवार रात 10:30 से 11 बजे के बीच हुआ। बाइक सवार गाड़ी के पास आए और पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उन्होंने फायरिंग की। हमले में चंद्रनाथ दत्त की तुरंत ही मौत हो गई, जबकि जो उनके ड्राइवर थे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। चश्मदीद के मुताबिक हमलावरों ने 2 राउंड फायरिंग की और तुरंत वहां से भाग गए। तो ये पहली बार नहीं है जब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं और चुनाव के जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद जो हिंसा का दौर होता है वो शुरू होता है, और ऐसा लगता है कि एक बार फिर वैसा ही दौर शुरू करने की कोशिश की जा रही है।